हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ये मॉलिक्यूल एक्स मोल्स ऑफ PCl5 से रिएक्ट कर रहा है। देन सेकेंड स्टेप में ये वाई मोल्स ऑफ NaNH2 से रिएक्ट कर रहा है, जिससे हमें ये एल्काइन मिल रहा है। तो हमें बताना है कि सम ऑफ एक्स प्लस वाई कितनी होगी। सो प्लीज नो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। that NaNH2 due to NH2 minus ion and it carries out dehydrohalogenation reaction. सबसे पहले ये मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है PCl5 से। PCl5 का क्या रोल होता है? ये इस बॉन्ड को स्प्लिट करता है, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पर कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई, इस पर ये दो क्लोरीन जोड़ता है, और जो बच गया, ये जो ऑक्सीजन बच गया, ये फॉस्फोरस के साथ चला जाता है, यानी PuCl3। ये कुछ इस तरह से बाहर आता है। तो अब सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन हो रही थी सोडियम अमाइड से। अच्छा, इस रिएक्शन में इस PCl5 की एक मोल यूज होती है, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ हो गई 1। अब हम इसकी रिएक्शन NaNH2 से कराते हैं। ये Cl, ये Cl, और यहाँ पर है 2H। तो फर्स्ट केस में NaNH2, ये यहाँ से चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये H को उठा के ले जाएगा, और इसकी बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगी कार्बन कार्बन के बीच में, जिससे ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, ये Cl, अभी भी यहाँ H बचा हुआ है। देन अगेन दूसरे स्टेप में NaNH2 क्या करेगा, इस H को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये H अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पर डोनेट कर जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। देन ये, यानी कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, बिल्कुल ऐसा जो क्वेश्चन में दी गिवन था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, यानी ये है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो इसमें हम कह सकते हैं डेट NaNH2 की 2 मोल्स कंज्यूम्ड हुई, यानी यही है y की वैल्यू। तो सब जब हमें x प्लस वाई करना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 1 + 2, दिस इज इक्वल टू 3, एंड दिस करेस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।